हम लोग क्लास 12 का ये विविध प्रश्नावली अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक जो दिया गया है ये जो है कॉमा है, उसके बाद थीटा से स्वतंत्र है। जो इसका जो मान आना चाहिए सारणिक का, उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, थीटा नहीं रहना चाहिए। थीटा से स्वतंत्र का मतलब क्या है कि उसमें थीटा नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि जो भी इस प्रश्न को हल कीजिएगा, सारणिक को हल कीजिएगा, उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, थीटा। अगर थीटा नहीं आया तो ये प्रूफ हो गया। यही सिद्ध करना है कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि सारणिक जो ये दिया गया है, यहाँ पर 1 है ना, देख लीजिए बाबू, यहाँ पर 1 है ना, कह रहे हैं कि थीटा से स्वतंत्र है। ये थीटा से स्वतंत्र है, यानी जो इसका मान होगा, वैल्यू होगा सारणिक का, उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, थीटा नहीं रहना चाहिए। यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रूफ हम लिख रहे हैं और प्रूफ में लिखेंगे कि माना डेल्टा बराबर एक्स, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस एक्स 1, ये कॉस थीटा 1 और एक्स 1, इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं बाई R1 के द्वारा। इसका मान हम लोग डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, R1 के द्वारा इसका मान निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि डेल्टा इज इक्वल टू R1 के, ये R1 है तो ये x आएगा, x के पहले यहाँ पॉजिटिव का साइन होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स 1 1 और x1। उसके बाद हम रखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा के पहले माइनस का चिन्ह आएगा, ये कैंसिल, तो माइनस में बच गया साइन थीटा, उसके बाद 1 बच गया। उसके बाद हम लोग माइनस रखे हैं तो ये कैंसिल हुआ है और ये कैंसिल हुआ है। माइनस साइन थीटा रखें तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो साइन थीटा ये 1 और कॉस थीटा x हो जाएगा। ये कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर x हो गया। चूंकि ये कैंसिल हो गया है तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x हुआ है, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो इसके आमने सामने का लेस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, उसके बाद माइनस एक्स हो गया, ये कॉस थीटा हुआ, ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको हल करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स हो गया, यहाँ पर रखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीपल, तो माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। प्रथम विकर्ण का गुणा माइनस द्वितीय विकर्ण का गुणा, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद माइनस में आपका साइन थीटा हो गया, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो माइनस में एक्स और ये साइन थीटा हुआ, और माइनस में ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। चूंकि 1 में कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, प्रथम विकर्ण का गुणा माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुणा, उसके बाद प्लस का चिन्ह हम देते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, अब माइनस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। तो एक बार और समझाए कि प्रथम विकर्ण का गुणा, फिर माइनस होता है द्वितीय विकर्ण का गुणा, तो ऑलरेडी पहले से एक ठो माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम प्लस लिख दिए हैं। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में एक्स का क्यूब और माइनस में एक्स से दोनों में मल्टीपल कर दिए। अब माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स हो गया, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ प्लस और माइनस, ये आपका माइनस हो गया, और लिख सकते हैं इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जाए ना, तो पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे जाए, दोनों सेम ही होगा। अब प्लस में प्लस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो गया, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। तो डेल्टा बराबर हम कहेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव में है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निगेटिव में है, तो दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गया। उसके बाद बच गया माइनस में एक्स का क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पर 2 पार्ट बचा हुआ है, तो
तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में x कॉमन निकाल देंगे तो हम लोग का बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना बाबू। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू जो हो गया माइनस में x का क्यूब माइनस x प्लस में x इंटू 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस में एक्स हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो प्लस में एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर बच गया माइनस में एक्स का क्यूब। यही हम लोग का क्या करना था कि अतः थीटा से क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, यही आपको प्रूफ करना था। ये जो सारणी का जो मान हमको दिखाना था वो क्या होना चाहिए था, थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए कि थीटा से स्वतंत्र है, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। इसका प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखेंगे कि सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात नहीं समझ में आया, यानी कि कह रहा है कि सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात मेरा समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में एलएचएस लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। और ये सारणिक जब है तो सारणिक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, सारणिक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो डेल्टा बराबर कितना लिख दिए, इतना हम लोग लिख दिए, डेल्टा बराबर इतना लिख दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो चीज प्रूफ करना है बार बार उसी तरफ ध्यान जाना चाहिए कि क्या करना है हमको। इसमें प्रूफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी रो कॉलम में, अच्छा वो तो मेरा मर्जी है, किसी भी रो से कॉलम में, अगर कॉलम से रो में हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें 1 1 आ जाए, तो कोई कॉमन निकालिएगा तब ना 1 1 आएगा। तो जैसे यहाँ पर BC है, अगर इसमें A से गुना कर दिया जाए, R1 में A से गुना कर देते हैं तो ABC हो जाएगा, R2 में भी हम B से गुना कर देते हैं तो ये भी ABC हो जाएगा, और R3 में जो है ना, R3 में क्या है, ABC से गुना कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हम लोग तो यदि मल्टीपल करते हैं हम लोग R1 में A से, R1 में A से, कॉमा R2 में B से, तथा R3 में कितना से बाबू, C से। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो लाइन हम लोग का C3 है ये टोटल ABC दिखने लगेगा। जब ABC दिखने लगेगा तो हम ABC का करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, और तो हम लोग का 1 1 दिखने लगेगा। एक और बेनिफिट हो रहा है हम लोग को कि जब यहाँ पर दे रहा है कि सिद्ध करने में क्यू दे रहा है, A का क्यू, B का क्यू और A स्क्वायर B स्क्वायर, लेकिन जो क्वेश्चन में स्क्वायर तक ले ही इंट है, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है वो क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। ऐसे भी समझिए, तो यानी कि क्यू कब होगा, जब R1 में A से गुना कर देंगे, R2 में किससे गुना कर देंगे, B से, R3 में किससे गुना कर देंगे, C से, तब ये जो क्यू में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया। तो जितना ही से आप मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है ना, उतना ही से क्या करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जितना से गुना करें उतना से ही क्या दे, भाग दे। जितना से आप गुना करें उतना ही से, यानी R1 में A से गुना किए हैं तो A से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। R2 में अगर B से गुना किए हैं तो B से डिवाइड भी करना होगा। R3 में C से मल्टीपल किए हैं तो C से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना होगा। तो हम आते हैं कि डेल्टा बराबर 1 डिवाइडेड बाई ABC कर दिए, इसलिए हम ABC कर दिए हैं। यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट समझा रहे हैं आपको।
कि जब हम R1 में A से गुना किए हैं, R1 में कितना से गुना कर रहे हैं? A से, तो क्या हो गया? A का A स्क्वायर, A का क्यूब और ये हो जाएगा ABC। तो हम A से डिवाइड कर दिए। अब R2 में B से गुना कर रहे हैं, तो ये हो गया B का A स्क्वायर और ये हो गया B का क्यूब और ABC हो गया। तो हम कितना से भाग कर दिए बाबू? B से भाग कर दिए। अब R3 में कितना से हम कर रहे हैं? C से, तो ये हो जाएगा C का A स्क्वायर, C का क्यूब और ABC। तो यहाँ कितना से डिवाइड करेंगे? जितना से गुना किया जाए उतना ही से डिवाइड किया जाए, जितना से गुना किया जाए उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का इस तरह का प्रोसेस आया। तो अब डेल्टा बराबर 1 डिवाइडेड बाई ABC हो गया। कितना हो गया भाई? ABC हो गया, 1 डिवाइडेड बाई ABC हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है उसमें 1 भी दिख रहा है। किसी कॉलम में क्या दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है। तो इसमें 1 कैसे दिखेगा? हम लोग इसमें C3 में का उभयनिष्ठ है? ABC। C3 में उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखेंगे कि C3 में ABC उभय क्या है? निष्ठ है। क्या है बाबू? उभयनिष्ठ है। ठीक है ना? उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है? ABC। यहाँ पर C3 में उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है? ABC। हम ABC उभयनिष्ठ है तो हम इसलिए कॉमन निकालना चाह रहे हैं ABC को कि जो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में 1 लाना है। यानी कितना लाना है? एक कॉलम जो है वो C3 है, जो C1 जो है वो 1 है। लेकिन आप यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि सर वो C1 में ना 1 आना चाहिए। यहाँ पर तो हम कॉमन जब हम लिया जाएगा तो ये C3 1 आ जाएगा। तो उसमें बात टेंशन नहीं लेना है। बाद में क्या करेंगे कि C3 को हम C1 के स्थान पर ला देंगे और C1 वाले को क्या भेज देंगे? C3 के स्थान पर भेज देंगे। तो C1 में 1 क्या करेगा? दिखने लगेगा। ठीक है ना? तो ये भी प्रॉपर्टी में बताया गया है आप लोग को। सारणी के दूसरा गुणधर्म में ये बताए हैं कि यदि कोई 2 रो अथवा 2 कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज किया जाता है तो उसका मान वही रह जाता है, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। यानी C1 को C2 के यहाँ भेजा जाए और C2 को C1 के यहाँ भेजा जाए तो इसका मान दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन चिन्ह में इसका क्या हो जाएगा? बदलाव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि ABC उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर ABC उभयनिष्ठ है तो कॉमन निकाल दिए। A का A स्क्वायर, B का A स्क्वायर, C का A स्क्वायर, A का क्यूब, B का क्यूब, C का क्यूब, 1 इस तरह का बात आया। अब हम लोग को ABC से ABC क्या हुआ? यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब हम लोग का 1 बचा, 1 में इतना से मल्टीपल करेंगे तो इतना ही होगा। अब हम लोग राइट हैंड साइड पर विचार करेंगे कि ये जो 1 जो है यहाँ पर 1 जो दिख रहा है वो C3 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? C3 में दिख रहा है। लेकिन जो प्रूफ करना है वो 1 कहाँ आना चाहिए भाई? C1 में आना चाहिए। तो ऐसा किया जाए, C3 वाला जो एलिमेंट्स है, अवयव है, उसको कहाँ लाया जाए भाई? C1 में लाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इसका स्थान खाली होगा इसको भी वही ना सेट कीजिएगा। अब मान लीजिए कि इसको जब हटाइएगा, इसको C3 को C1 के यहाँ ले चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि C1 को कहाँ भी रखना होगा? C3 के यहाँ रखना होगा। तो हम कर रहे हैं कि C1 यहाँ पर टेंस टू C3, यानी C1 C3 के यहाँ कर रहे हैं और C3 को C1 के यहाँ ला रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा बराबर होगा वो ये 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर A का A स्क्वायर, B का A स्क्वायर और किसका A स्क्वायर हो गया? C का A स्क्वायर। यानी पहला कॉलम तीसरा कॉलम में आ गया और तीसरा कॉलम कहाँ चला गया? पहला कॉलम में चला गया। और जो C2 का जो मान था
उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना था। C2 का जो मान था वो किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना था। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज किए हैं, अदला बदली किए हैं, तो इससे इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। पहले यहाँ पर प्लस में था तो अब किसमें हो गया, माइनस में था। नहीं, आप लोग परिभाषा में यही लिखे हैं कि यदि सारणी का 2 रो अथवा 2 कॉलम आपस में यदि चेंज करते हैं तो सारणी का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। सो सारणी के पहले धनात्मक का चिन्ह था तो अब सारणी के पहले किसका चिन्ह होगा, ऋणात्मक का चिन्ह होगा। अभी भी देखिए कि आपको प्रूफ हुआ कि नहीं, तो अभी भी प्रूफ नहीं हुआ। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो है वो कहाँ जाना चाहिए, C3 के स्थान पर आना चाहिए, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वो C2 के स्थान पर आना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर चेंज करेंगे कि C2 टेंस टू कितना, C3। तो पहले से यहाँ पर माइनस है ना बाबू, पहले से माइनस यहाँ तो लिख दिए। अब ये 1 1 1, उसके बाद यहाँ पर आ गया A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, A का क्यूब, B का क्यूब और किसका क्यूब, C का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अब क्या देखे हैं कि पहले से तो एक माइनस था लेकिन फिर यहाँ 2 को चेंजिंग किया है तो एक माइनस क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। नहीं, मेरे बात समझे, एक माइनस और आ जाएगा। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम फिर चेंज किए हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर 2 को फिर चेंज किया गया है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस है तो अब की बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरे बात नहीं समझना है। जब जब 2 को चेंज करिएगा तब तब उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, सारणी के पहले जो चिन्ह होगा प्लस का वो हो जाएगा माइनस का, जब माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस सारणी के पहले माइनस का चिन्ह है तो अब इस सारणी के पहले किसका चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। यानी कि डेल्टा बराबर इतना ही। यही आपका राइट हैंड साइड जो है वो क्या करना था, प्रूफ करना था। बाबू समझ में आया आप लोग को, नोट कीजिए।